बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि अल्लाह गवाह है, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने बयान में कहा कि मैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल से इत्तेफाक नहीं करता। मैंने अपने अमले को कहा कि बिल को बगैर दस्तखत के वापस भेजें। सदर पाकिस्तान ने मजीद कहा, मैंने अमले से काफ़ी बार तस्दीक की कि बिल्स बगैर दस्तखत के वापस भेज दिए गए हैं। मुझे अब मालूम हुआ कि मेरे अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को मजरूह किया। आरिफ अलवी ने मजीद कहा कि अल्लाह सब जानते हैं, मैं इन सब से माफ़ी मांगता हूँ जो इन बिल से मुतासर होंगे। मैंने इन बिल्स पर दस्तखत नहीं किए। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ खबर सामने आई थी कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। सीक्रेट और आर्मी एक्ट बिल पर सदर के दस्तखत, PTI का सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरमीम के मसौदों पर सदर मुमलिकत के दस्तखत के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत उज़्मा से फौरी रुजू करने का फैसला कर लिया। तफसीलात के मुताबिक PTI ने कौमी अदालती सतह पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के मौक़िफ़ की भरपूर तायद व हमायत का ऐलान करते हुए कहा है कि हम अहम तरीन कानूनी मसौदा जात की तोसीक के अमल पर सदर मुमलिकत का मौक़िफ़ हर लिहाज से गैर मामूली और संजीदा तरीन इक़दामात का मुतकाज़ी है। 5 दहाइयों में भेजा गया पहला रूसी मिशन नाकाम, चांद से टकरा गया। 5 दहाइयों में पहली बार चांद पर भेजे जाने वाला रूस का खलाई मिशन नाकाम हो गया। लोना 25 स्पेसक्राफ्ट तकनीकी खराबी के बाद चांद की सतह से टकरा गया। रूस के खलाई अदारे रोस्कोसमोस ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि राब्ता मुनक़ता होने के बाद लोना 25 चांद की सतह से टकरा गया। अदारे की जानिब से जारी बयान के मुताबिक लोना 25 चांद से टकराने से कबल तयशुदा रास्ते से हटकर ऐसे मदार पर चला गया था जहां इसे भेजने की मनसूबाबंदी नहीं की गई थी। F-16 लड़ाका तैयारे दफा को मजीद मजबूत बनाएंगे, सदर ज़ेलेंस्की। यूक्रेनी पायलट्स ने F-16 लड़ाका तैयारे उड़ाने की तरबियत हासिल करना शुरू कर दी हैं। उधर यूक्रेनी सदर ने अपने दौरा यूरोप के दौरान रूस के खिलाफ जंग में ज़्यादा अस्करी मदद हासिल करने की कोशिशें कर रहे हैं। यूक्रेनी वज़ीर दिफा ने तस्दीक कर दी है कि यूक्रेनी पायलटों को F-16 लड़ाका तैयारे उड़ाने की तरबियत देना शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि अलबत्ता इस तरबियती अमल को मुकम्मल होने में 6 माह या इससे भी ज़्यादा का अरसा लग सकता है। 2 दिन कबल ही अमेरिका ने कहा था कि यूक्रेनी पायलटों की तरबियत मुकम्मल होने के बाद इनको F-16 लड़ाका जंगी तैयारे फराहम किए जाएंगे। भारत का तैयार करदा ड्रोन ट्रायल के दौरान खेत में गिरकर तबाह। भारतीय रियासत कर्नाटक में जंगी इस्तेमाल के लिए तैयार करदा बगैर पायलट वाला ड्रोन ट्रायल के दौरान एक खेत में गिरकर तबाह हो गया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये ड्रोन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मकामी सतह पर तैयार किया था। भारतीय फौज ने ड्रोन टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने के बुलंदोबांग दावे भी किए थे, ताहम भारत का ड्रोन टेक्नोलॉजी में महारत का ख्वाब चकनाचूर हो गया। मोदी के दौरे हुकूमत में भारत इस्लामोफोबिया का गढ़ बन गया। हिंदुत्व नजरियात के हामी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान इस्लामोफोबिया का गढ़ बन चुका है, जहां भारतीय मुसलमान शदीद समाजी तफरीक, माशी अबतरी और सियासी इंतहा का शिकार हैं, जिसका एतराफ़ बैनुल-अक़वामी अदारे ने भी कर दिया। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में मोदी के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद से मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी मुसलसल गिरावट का शिकार है और अब भारत की मजमूई आबादी का 15% होने के बावजूद पार्लियामेंट में मुसलमानों की नुमाइंदगी सिर्फ 5% है, जबकि बीजेपी में कोई मुसलमान पार्लियामेंटेरियन ही नहीं है। कोई सीक्रेट कंप्रोमाइज नहीं किया, साइफर केस सियासी बुनियादों पर मन घड़त मुकदमा है। शाह महमूद कुरैशी की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान कोई सीक्रेट कोड कंप्रोमाइज नहीं किया।
पाकिस्तान के मफादात पर कभी समझौता नहीं किया, किसी साजिश का हिस्सा था, न बनने का इरादा है। साइफर केस सियासी बुनियादों पर मनगढ़ंत मुकदमा है। मीडिया के मुताबिक इस्लामाबाद में कमरा अदालत के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मैंने अपनी जिम्मेदारी का सबूत दिया और जिम्मेदारी से काम किया। मैंने हमेशा पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया। मैंने पाकिस्तान के मफादात पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मेरा ज़मीर मुतमईन है और मैंने हमेशा सही किया है। स्पेन में नए तारीखी कानून पर अमल दरामद शुरू हो गया। यूरोपीय मुल्क स्पेन में सरकारी मुलाजमीन की उम्र की हद में इजाफा करके रिटायरमेंट की उम्र 65 बरस कर दी गई है, जिस पर आज से अमल दरामद शुरू हो गया है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेन, जहां मुख्तलिफ शोबों में मुलाजमीन के लिए रिटायरमेंट की उम्र 62 और 63 साल थी, इसमें इजाफा करके 65 बरस कर दिया गया था। इस कानून पर आज से अमल दरामद शुरू हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक रिटायरमेंट की उम्र की हद में इससे भी ज़्यादा इजाफा किया जा सकता है, ताहम हुकूमत कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जिससे अवाम बराह रास्त इनके मुखालिफ हो जाएं। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में जंगलात में लगने वाली आग बेकाबू होने पर सूबे में इमरजेंसी नाफज कर दी गई है। हुकाम की जानिब से मजीद 15,000 घरानों को नकल मकानी का हुक्म जारी कर दिया गया है, जबकि आग ने कई घर जलाकर राख कर दिए। वेस्ट कैलोना में अहम इमारतों को आग लग गई। 2,400 से ज्यादा घर खाली करवा लिए गए। दूसरी जानिब स्पेन के जजीरे टेनराइफ में लगी आग भी बेकाबू हो गई है। आग से मुतासरा इलाकों से 26,000 अफराद को निकाल लिया गया है। आग से 11 कस्बे मुतासर होकर रह गए हैं, जबकि अमरीकी रियासत हवाई के जजीरे मावी में लगने वाली आग से हर तरफ तबाही के मनाजर नजर आ रहे हैं। कुवैत ने गैर मुल्कियों के लिए नया कानून लागू कर दिया। कुवैती हुकूमत ने गैर मुल्कियों के लिए नया कानून लागू कर दिया है, जिसके तहत अब कुवैत से बाहर निकलने से कबल ज़ेरे इल्तवा ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों की अदायगी करना होगी। ताहम इस ज़िमन में हुकूमत ने आसान तरीके मुतारफ करवाए हैं। बैनुल अक़वामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ये इक़दाम वजारत पर वाजिबुल अदा कर्जों की मुनासिब वसूली को यकीनी बनाने के लिए जारी कोशिशों से हम आहंग है। सऊदी अरब खवातीन को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने की इजाज़त मिल गई। सऊदी अरब में खवातीन को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए इजाज़त दे दी गई है, जिसके तहत वो 4वीं जमात तक के तलबा को पढ़ा सकेंगी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वज़ारत तालीम ने नए तालीमी साल के दौरान सरकारी स्कूलों में मखलूत तालीम के इक़दाम को नाफज करेगी। इसके तहत खवातीन को सरकारी एलिमेंट्री स्कूलों में 4वीं जमात तक के लड़के और लड़कियों को पढ़ाने की इजाज़त होगी। बहरीन में तकरीबन 500 कैदियों ने सहूलत के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन की जेल में 500 कैदियों की भूख हड़ताल किसी खलीजी रियासत के जेलों में बदइंतजामी के खिलाफ सबसे बड़ा मुजाहिरा है। कैदियों ने 7 अगस्त को भूख हड़ताल का आगाज किया था, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मजीद कैदी भी इस भूख हड़ताल में शामिल हो गए हैं। जड़ावाला वाक़े में मुलव्वस 170 मुल्ज़मान की फहरिस्त तैयार। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा है कि जड़ावाला में जलाओ घेराव के वाक़यात में मुलव्वस 170 मुल्ज़मान की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। आईजी पंजाब ने अपने एक बयान में कहा है कि जड़ावाला वाक़े में 160 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि वीडियोज़, जियोफेंसिंग एजेंसियों की रिपोर्ट और नादरा रिकॉर्ड की मदद से मुल्ज़मान की शिनाख्त कर रहे हैं। उनका कहना है मुतासरा घरों की बहाली तक खवातीन ASPs जड़ावाला में ड्यूटी अंजाम देंगी, जबकि खवातीन पुलिस अफसरान मसीही खवातीन और बच्चों की सिक्योरिटी और हसास तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगी। मुल्ज़मान के खिलाफ तौहीन मज़हब की दफ़ात 295B और 295C के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।